हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रीलिम्स 2023 की तैयारी आप लोग को बहुत अच्छे से करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ तक कि पूरे सिलेबस को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कंप्लीट करूँगा। इसी के सीरीज में आज मैं शुरू करूँगा लक्ष्मीकांत में फाइनेंस कमीशन। सिर्फ 5 मिनट में आपका जीरो आईएएस में स्वागत है। तो देखिए, जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक है उसमें फाइनेंस कमीशन चैप्टर नंबर 45 में 5th एडिशन में दिया हुआ है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला ये है कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मेंशन है। इसका मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि आर्टिकल में मेंशन है। साथ ही साथ ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस को। इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 ईयर या अर्लियर। तो याद रखना कि 5 साल में तो होता ही है, लेकिन अगर उससे पहले भी चाहे तो भी कर सकता है। और एक होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो हमेशा 5 साल में होगा, ये आपको ध्यान देना है। जो फाइनेंस कमीशन होगा सेंटर पे वो 5 साल या उससे पहले भी प्रेसिडेंट कर सकता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को गवर्नर करता है, लेकिन वो सिर्फ 5 साल में करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें एक चेयरमैन होता है और 4 और लोग होते हैं, मतलब टोटल 5 हो गए। एक चेयरमैन और 4 और लोग, ठीक है, अदर। ये जो ऑफिस कब तक रहेगा, कब तक ये बनेंगे फाइनेंस कमीशन के मेंबर, वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे, वो ध्यान देना आपको। इन लोगों का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, प्रेसिडेंट जब चाहेगा तब तक, और उनका रीअपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। और इनका क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, इसको लेके पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया है कि पार्लियामेंट कानून बना के करे। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, ठीक है। उस एक्ट के आधार पे ये बताया गया है कि जो चेयरमैन होगा वो पब्लिक अफेयर्स में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बाकी और जो 4 लोग होंगे उसमें से एक जो होगा हाई कोर्ट के जज के बराबर उसका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आदमी को फाइनेंस और अकाउंट का मेंशन नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस का और या अकाउंट का। जो तीसरा लोग होगा उसको एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन का और फाइनेंस का। और चौथा लोग जो होगा उसको इकोनॉमिक्स का। तो टोटल 5 हो गया, ये ध्यान देना। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, ठीक है। किसने बताया है? पार्लियामेंट ने। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पार्लियामेंट ने बताया, ये ध्यान देगा। यूपीएससी क्या कन्फ्यूज कर देगा कि क्वालिफिकेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गलत होगा, ठीक है। पार्लियामेंट पे बोला गया है, पार्लियामेंट डिसाइड की है, ये ध्यान देना है आपको। फंक्शन क्या है, तो वही नॉर्मल सा फंक्शन है। ये जो टैक्स होता है, आपको पता है कि 2 टाइप टैक्स जो होता है, कुछ टैक्स सेंटर के पास जाता है, कुछ स्टेट के पास। तो जो टैक्स स्टेट के पास, सेंटर के पास जाता है, उस टैक्स वो उसमें से कुछ टैक्स स्टेट के द्वारा से आया है, तो उन टैक्सेस को सेंटर क्या करता है, राज्यों में डिवाइड करता है। तो किसके रिकमेंडेशन पे करता है, तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे करता है। तो वही है, जो टैक्सेस है सेंटर और स्टेट में कैसे बटेगा, वो क्या मैनर होगा। इसके अलावा जो सेंटर ग्रांट देता है कंसोलिडेटेड फंड से, वो किस आधार पे देगा। उसके बाद और भी कोई चीज़ हो जिसमें कंसोलिडेटेड फंड जो स्टेट का होता है उसको किस तरह से ऑगमेंट करना है, किस तरह से उसको जोड़ना है, पंचायत को कितना रिसोर्स क्या सप्लीमेंट करना है, वो भी फाइनेंस कमीशन देता है। लेकिन उसके लिए वो स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखता है। साथ ही साथ और भी कोई मैटर जिसको प्रेसिडेंट चाहे तो उसको फाइनेंस कमीशन सुन सकता है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन जो भी रिपोर्ट देता है वो किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उसको रिपोर्ट को देता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट पे उस पर डिस्कशन होता है, ठीक है। ये ध्यान देना कि इसका जो रोल होता है वो है एडवाइजरी, बाइंडिंग नहीं होता है। लेकिन फिर भी यूनियन गवर्नमेंट इसको मानता है क्योंकि उसी ने इसको सेटअप किया है। ये ध्यान देना, रोल इसका जो होता है वो एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए फिजिकल फेडरलिज्म को मेंटेन। फेडरलिज्म क्या होता है, सेंटर और स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर डिवाइडेड होता है। जिस तरह सेंटर पे पीएम होता है, यहाँ पे सीएम होता है। जिस तरह यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यहाँ पे गवर्नर है। जिस तरह यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है। उसी तरह टैक्सेस का जो डिवीज़न होता है वो किसके रिकमेंडेशन पे होता है, फाइनेंस कमीशन के, सेंटर और स्टेट में। इसलिए इसको फिजिकल फेडरलिज्म का बैलेंसिंग व्हील बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 2-3 इसका नाम आपको ध्यान देखना है कि फाइनेंस कमीशन के पहले जो थे केसी नियोगी, सेकंड थे केशनथानम, पहला अपॉइंट हुआ था 1951 में, ठीक है।
उसके बाद 3-4 इनका याद रख लीजिएगा। 12th का रंगा जी हैं, रंगा राजन। 13 का पूरा नाम नहीं याद रखना है, केलकर। और 14 का रेड्डी साहब हैं। और 15 का NK सिंह है। तो आपको याद रखना है तो इस टाइप से कर लीजिए, रंगा, कलाकार, रेड्डी, NK, रंगा, कलाकार, रेड्डी, NK, ऐसा करके याद कर लीजिए। आर्टिकल बता दिया, 280 में फाइनेंस कमीशन का है और 281 में रिकमेंडेशन। इस तरह से फाइनेंस कमीशन जो आपका 5 मिनट में ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हैव ए नाइस डे एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो भी बताएं उसको ध्यान में रखिए और आराम से पढ़िए, सिलेबस आराम से ख़त्म हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।